Good noon, dear student. Today I will discuss BSc third year sixth semester zoology second paper multiply क्वेश्चन। तो हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और परीक्षाएं चल रही हैं, आप अध्ययनशील होंगे। इसी क्रम में जोलॉजी सेकंड पेपर जिसका नाम है इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दिया हुआ है हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के पिता कौन हैं? दिया हुआ है हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारतीय पारिस्थितिक जनक कौन है? तो पहला विकल्प है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, दूसरा है रामदेव मिश्रा, तीसरा है यूजीन ओडम, चौथा है एजी टेंसले। तो देखिए इस प्रश्न को गौर से समझिएगा। यहाँ पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? तो इसका विकल्प होगा रामदेव मिश्रा। क्या होगा? रामदेव मिश्रा। यदि ये पूछा जाता कि हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, तब आपका विकल्प सही होता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इस प्रश्न से दो प्रकार के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहला दिया हुआ है हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को भारतीय इकोलॉजी का पिता माना जाता है। यदि किस तरह से क्वेश्चन पूछता कि इकोलॉजी के जनक कौन हैं, तब आपका आंसर होता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। यूजीन ओडम और एजी टेंसले ये नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा रामदेव मिश्रा। क्या होगा? रामदेव मिश्रा। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न लाइट इज इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको गौर से देखें। दिया हुआ है लाइट इज द इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। लाइट यानी प्रकाश किस कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है? तो दे रहा है रिप्रोडक्शन, दूसरा विकल्प है फोटोसाइंथेसिस, तीसरा है सॉल्वेंट, चौथा है सपोर्टर। तो प्रकाश की आवश्यकता किस कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही विकल्प होगा फोटोसाइंथेसिस। रिप्रोडक्शन गलत होगा, सॉल्वेंट गलत होगा, सपोर्टर भी गलत होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है फोटोसाइंथेसिस। क्या है? फोटोसाइंथेसिस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज पॉपुलेशन डेंसिटी मीन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट डज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो दिया हुआ है द नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रेजेंट इन गिवन एरिया। दूसरा दिया हुआ है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल
इन ए यूनिट एरिया इन ए यूनिट टाइम। तीसरा दिया हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। चौथा दिया हुआ है द नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रेजेंट इन गिवन एरिया। तो इसका सही विकल्प होगा द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए यूनिट एरिया इन ए यूनिट टाइम। यानी कहने का आशय यह है, पूछ रहा है व्हाट डज पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, जनसंख्या घनत्व का क्या आशय होता है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत संख्या इन ए यूनिट एरिया इन ए यूनिट टाइम। तो पहला विकल्प नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। दिया हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। परितंत्र के समन्वय, क्या कह रहा है, परितंत्र के समूहों को द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। परितंत्र के समूहों को क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है बायोम, दूसरा हैबिटेट, तीसरा निच, चौथा नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। दूसरा हैबिटेट नहीं होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथा भी गलत होगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है व्हेन नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरलोकेटेड दिस इट इज कॉल्ड। कहने के आशय कई खाद्य श्रृंखलाएं जो आपस में जुड़ी रहती हैं उसे क्या कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, हम देख लेते हैं। दिया हुआ है when number of food chain are interlocated this it is called। फूड लिंक नहीं होगा, फूड चेन नहीं होगा, फूड वेब सही विकल्प होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं होगा। तो इसका आशय ये था कि कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। वो किससे जुड़े रहते हैं, उसे उसके समूह को क्या कहते हैं, फूड वेब। आपको पढ़ाएगा खाद्य श्रृंखला एंड खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड वेब में कई प्रकार की चेन की श्रृंखलाओं का एक समूह होता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन, द टर्म पॉपुलेशन इज, दिया हुआ है द टर्म पॉपुलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड पॉपुलस मीन। कहने का आशय द टर्म पॉपुलेशन जनसंख्या का तथ्य है, इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। जनसंख्या जो लैटिन शब्द से पॉपुलस मीनिंग किस नाम से प्रसिद्ध है, इसे कहा जाएगा पॉपुलर नहीं होगा, पॉपुलैरिटी नहीं होगा, पॉपुलर ट्री नहीं होगा। तो दूसरा विकल्प है पीपुल। कहने का आशय है जनसंख्या का लैटिन अर्थ क्या होगा, इसमें कई लोग जुड़े होते, अनेक लोग जुड़े होते हैं, उसी का ये आशय बता रहा है। तो दूसरा विकल्प सही होगा। क्या होगा, द टर्म पॉपुलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड पॉपुलस मीनिंग पीपुल। पॉपुलस मीनिंग है कई लोगों का एक समूह जो होता है, वही आपके लिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
बर्थ रेट इज आल्सो नोन एज, कह रहा है बर्थ रेट यानी जन्म दर इज आल्सो नोन एज, जाना जाता है मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, ग्रोथ रेट, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, नेटेलिटी। इसका भी दूसरा विकल्प सही होगा। चौथा विकल्प, दूसरा विकल्प इसका भी सही होगा। नेटेलिटी, मोर्टेलिटी नहीं होगा, ग्रोथ रेट नहीं होगा, नन ऑफ द एबव ये नहीं होगा। तो बर्थ रेट इज आल्सो नोन एज, क्या होगा, नेटेलिटी। बर्थ रेट यानी जनसंख्या का रेट इज आल्सो नोन एज, जाना जाता है नेटेलिटी के नाम से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या। इकोलॉजिकल पिरामिड आर आल्सो नोन एज, देखिए पिरामिड कई प्रकारों से आपने अध्ययन किया, पिरामिड कई प्रकारों के होते हैं। इसमें पूछ जा रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड आर आल्सो नोन एज एल्बर्ट पिरामिड, एल्ट्रोनियन पिरामिड, चार्ल्स पिरामिड, नन। तो इसमें सही विकल्प होगा एल्टोनियल पिरामिड। एल्बर्ट पिरामिड नहीं होगा, चार्ल्स पिरामिड नहीं होगा, नन ऑफ नहीं होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड आर आल्सो नोन एज एल्टोनियन पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को किस नाम से जाना जाता है, एल्टोनियस पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है इकोलॉजिकल सक्सीन इज आल्सो नोन एज, पारिस्थितिक अनुक्रम को किस नाम से जाना जाता है। दिया हुआ है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज आल्सो नोन एज, दिया हुआ है पहला विकल्प है इकोसिस्टम डेवलपमेंट, दूसरा दिया है विक्टोरी ऑफ इकोसिस्टम, तीसरा दिया है अचीवमेंट ऑफ इकोसिस्टम, चौथा दिया है नन ऑफ द एबव की इनमें से कोई नहीं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज आल्सो नोन एज इकोसिस्टम डेवलपमेंट, पारिस्थितिक तंत्र का जो विकास होता है उसी को अनुक्रम कहते हैं। तो इसका पहला विकल्प सही होगा, दूसरा विक्ट्री ऑफ इकोसिस्टम नहीं होगा, अचीवमेंट ऑफ इकोसिस्टम यह नहीं होगा, नन ऑफ दीजिए नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, पहला इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज द चेंज इज कम्युनिटीज, दिया हुआ है हाउ इज द चेंज इज कम्युनिटीज, समुदाय को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। हाउ इज द चेंज इज कम्युनिटीज, समुदाय को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो दिया हुआ क्वेश्चन ऑर्डरली एंड सिक्वेंटली, दूसरा है पैरेलल, तीसरा है प्रीपेंडिकुलर, चौथा है रैंडम। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, समुदाय को ऑर्डरली एंड सिक्वेंटली के आधार पर परिवर्तित किया जाता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है व्हाट इज ए मीडियम वाटर कंडीशन कॉल्ड, कह रहा है व्हाट इज ए मीडियम, मृदा जांच की माध्यम कौन है, यानी पानी की गुणवत्ता को कैसे मापा जाएगा। तो इसके लिए है कंडीशन कॉल्ड, दिया हुआ है मीसोजोइक, मिसिक, हाइड्रिक, जीरिक। तो इसमें से दूसरा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प दूसरा मिसिक। व्हाट इज ए मीडियम वाटर कंडीशन कॉल्ड
मिसिक, यानी जल की गुणवत्ता को नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मिसिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड, कह रहा है हु डिस्कवर्ड द फेनामेना ऑफ एसिड रेन। क्या कह रहा है? हु डिस्कवर्ड द फेनामेना ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की घटना को सबसे पहले किसने देखा? बहुत अच्छा सवाल। एसिड रेन की घटना को सबसे पहले किसने देखा? तो विकल्प है जॉर्ज ब्राउन, जेम्स टी शेटवर्ट, दूसरा है रॉबर्ट एंगस स्मिथ, चौथा है चार्ल्स डेविड। तो इसका सही जवाब होगा हु इज डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की घटना को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स टी स्टेवर्ट। पहला गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस। ऊष्मारोधी या ऊष्मा फंसाने वाली कौन सी गैस है? दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस। दिया हुआ नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस। ऊष्मा फंसाने वाली कौन सी गैस होती है? तो सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्रेट टू द ओजोनोस्फीयर। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू द ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर को प्रभावित करने वाला कौन है? तो दे रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CFCS, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। बाकी सारे विकल्प गलत होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू द ओजोन स्फीयर। तो इसका सही विकल्प होगा क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकिल्ड मेनी टाइम। किसे अनेकों बार रिसाइकलिंग करके प्राप्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकिल्ड मेनी टाइम। किसे अनेकों बार रिसाइकलिंग करके प्राप्त किया जा सकता है? तो दिया हुआ है वुड। क्या लकड़ी को कई बार रिसाइकलिंग करके प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर होगा नहीं। दूसरा है प्लास्टिक, ये भी नहीं होगा। तीसरा है एल्युमिनियम, सही होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होगा, तो ये सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम। अधिकांश बार रिसाइकलिंग करके प्राप्त किया जा सकता है, तो यह है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। क्या कह रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। BOD का पूरा नाम क्या है? BOD का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नहीं होगा। बायो नेचुरल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होगा। बायोलॉजिकल डिडीज नहीं होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प होगा
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये सही होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथा भी गलत होगा। तो बीओडी और सीओडी दो प्रकार के क्वेश्चन आपको एकालजी में पढ़े होंगे। तो दिया हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हो गया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज, सबसे पहला टाइगर चीता के लिए रिजर्व उद्यान जो बनाए गए हैं वो कौन सा है? द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इन इंडिया इज, दिया हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा दिया है पेंच टाइगर रिजर्व, तीसरा दिया है तारिका टाइगर रिजर्व, चौथा बांदीपुरम टाइगर रिजर्व। तो इन चारों में से पहला होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बाकी सारे रिजर्व नहीं उससे बिलोंग करते हैं, क्योंकि द फर्स्ट टाइगर, सबसे पहले चीतों के लिए रिजर्व परियोजनाओं का जो शुभारंभ किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया? सबसे लंबा जंगलों वाला राज्य कौन है? विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट, क्या कह रहा है? विच इज द लार्जेस्ट, सबसे लंबा, विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट, सबसे लंबा जंगलों वाला राज्य कौन है? तो दिया हुआ है मध्य प्रदेश, दूसरा है आसाम, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। इन चारों विकल्पों में से पहला विकल्प सही होगा, आसाम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द इंडियन लायन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड स्पीसीज इज, भारतीय शेर, कह रहा द इंडियन लायन, भारतीय शेर के लिए महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड सुरक्षा की स्पीसीज कौन है? दिया हुआ है गिर नेशनल पार्क, बांदीपुरम नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका सही विकल्प होगा गिर नेशनल पार्क, जो गुजरात में पाया जाता है, शेरों की प्रजातियों के देख के लिए मशहूर है। तो ये कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा, गिर नेशनल पार्क। ये नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। ठीक, द इंडियन लायन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड स्पीसीज, भारतीय शेरों के लिए कौन सी प्रजातियां सुरक्षित हैं? तो गिर नेशनल पार्क। अगला दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, सुल्तान बर्ड, सुल्तान बर्ड सैचुरेटरी इज लोकेटेड इन, क्वेश्चन दिया हुआ है सुल्तान बर्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आप लोगों ने सुना होगा सुल्तान बर्ड सैचुरेटरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पर स्थित है? तो दिया हुआ है गुजरात नहीं होगा, हरियाणा, केरला, राजस्थान। तो इन चारों विकल्पों में से हरियाणा सही होगा, गुजरात गलत है, केरला भी गलत है, राजस्थान भी गलत है। तो सुल्तान बर्ड सेंचुरेटरी इज लोकेटेड इन हरियाणा, कहाँ पे? हरियाणा। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, सबसे बड़ा टाइगर की यानी चीतों के लिए
कौन सा राष्ट्रीय रिजर्व है या उद्यान कह सकते हैं। तो उसमें विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, चीतों के लिए कौन सी रिजर्व सबसे बड़ी है, दिया हुआ है ओरंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, नागार्जुन सागर, श्री सलीम टाइगर रिजर्व। यही विकल्प सही होगा, नागार्जुन सागर या श्री सलीम टाइगर रिजर्व, या इसे सलीम पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो नागार्जुन सागर या कह सकते हैं श्री सलीम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये तीसरा सही होगा, बाकी यह गलत होगा, यह भी गलत होगा और यह भी गलत होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्क आर एक्साइटिंग इन इंडिया, हाउ मेनी कितने राष्ट्रीय पार्क आर एक्सटेक्टिंग इन इंडिया में बनाए गए हैं। तो दिया हुआ 112, 98, 100, 106। इसका सही जवाब होगा 106। ये गलत होगा, यह भी रॉन्ग है और यह भी रॉन्ग है। हाउ मेनी नेशनल पार्क आर एक्साइटिंग इन इंडिया, तो उसका सही विकल्प होगा 106, 106 यानी 106। अब अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्चेड, जो कह रहा है व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, शेरों की प्रजातियों के लिए कब इस तरह से परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो दिया हुआ है 2004 to 2005, नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है 1973 से 1974, तीसरा दिया हुआ 1983 से 1984, चौथा दिया है 2013 से 2014। तो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई 1973 और 74 में, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। चौथा विकल्प दूसरा, पहला गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथा भी विकल्प गलत होगा। अब आइए अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, दिया हुआ है मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, विकल्प है आसाम, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है केरला। तो मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड यानी संबंधित है, तो कहाँ से, आसाम। पहला विकल्प सही होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथा भी गलत होगा। तो इस तरह से मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन आसाम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक छोटी श्रृंखला लेकर के प्रश्नों के आए थे। इसमें हम आशा करते हैं आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिलेंगे। एग्जाम के पहले हम प्रयास करेंगे कि दूसरी भी श्रृंखला लेकर के आएंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक प्रश्न परीक्षाओं में मिल सके।